वाली किताब। उसको पढ़ के ही आदमी सोचता है आज क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, उस किताब को बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? तो 26 नवंबर को वही दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस। सबको जब वो किताब मिलेगा सब लोग देखेंगे, अगले पलटेंगे तो फट जाएगा, तो इसलिए उसको वहीं सुरक्षित रखा गया है, नया का नया। और उसमें क्या लिखा हुआ है उसको दूसरे छोटे छोटे बड़ी बड़ी किताबों में उसको छाप दिया गया। ठीक, और छापने के बाद उसको मार्केट में भेज दिया गया, जिससे वो किताब तुम लोग भी खरीद पाओ, भी खरीद पाए। और वही किताब बताती है कि हमको कैसे चलना है। सभी लोग बोलते हो ना सब लोग बराबर हैं, बोलते हो ना? सभी लोग कहते हो ना तुम्हारा हाथ कटा है, मेरा हाथ कटा है, देखो खून तो सबका बराबर है, बोलते हैं ना? लेकिन जब कहीं जाओ तो क्या होता है? हे हम ठाकुर हैं, हे हम जो पासवान हैं, बोलते हैं ना? तो ये काम गंदा है, लेकिन चलता है ना? जो नहीं चलता है, जहाँ पे मना किया जाता है, यही वाली किताब है जहाँ पे मना किया जाता है कि ऐसा नहीं करना। सभी लोग एक बराबर हैं, चाहे तुम पासवान हो, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई ठाकुर है, सब लोग क्या है? एक बराबर। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि सभी लोग एक बराबर हैं? इस वाली किताब में उसका चित्र बना दो। हाँ, इस वाली किताब में लिखा है कि सभी लोग एक बराबर हैं, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी जाति का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, छोटा बच्चा हो, सबके लिए एक ही नियम है, सभी लोग एक बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है। समझे? इसका मतलब हम कुछ भी करें, अगर इस किताब में लिखे हुए के तरह करें जैसा इसमें लिखा है, तो हमको कभी कोई सजा नहीं देगा और अपने मन से काम करेंगे। और इस किताब में जो मना किया गया है वो भी हम करेंगे, तो हमको क्या होगा? कभी जेल होगा, है ना? और जो लोग गोली चला देते हैं, किसी को मार देते हैं, वो भी जेल जाते हैं ना? क्यों? क्योंकि ये काम गलत है, ये लिखा है इस किताब में। समझे? और किताब इतना चौड़ा सा है। ठीक, यहाँ पे लिखा है भारत का संविधान। ऐसे चौड़ा सा किताब इसमें कोई उठा के लेके जाए, उठा के जा पाएगा कोई अपने साथ? इसीलिए इसमें जितनी चीजें लिखी हुई है वो क्या हुई? छाप दिए छोटे मोटे किताब में, पतले पतले इतनी छोटी किताब में, इतने मोटी किताब में छाप दिया गया। वही बात, छोटा अच्छा बड़ा अच्छा करके, जिससे हर कोई उसको पढ़ पाए। ये किताब पढ़ लेंगे तो घूम पाएगा, इसीलिए। और ये खट्टा ना तुम लोग अपने किताब देखो, आगे पीछे का पन्ना हो जाता है बार बार पलटने से, इसीलिए इसको जो है वहीं रख दिया गया सुरक्षित। और इसको कौन पढ़ता है? ये वाले किताब को कौन पढ़ता है? सजा कौन सुनाता है? जज साहब। जज साहब का नाम सुने हो? जज साहब क्या करेंगे? सजा सुनाते हैं। वो कैसे सुनाएंगे सजा? वही पढ़ते हैं ये किताब, जज साहब पढ़ते हैं किताब। किताब केवल जज साहब पढ़ेंगे। कोई बात अटक जाती है तो जज साहब क्या करेंगे? इस किताब को पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा है। हम लोग कभी कोई चीज याद करके भूल जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? तुरंत देख कॉपी, अरे इसमें क्या लिखा था, करते हैं ना? तो जज साहब क्या करते हैं? जब कोई बात अटकती है, कोई ऐसी बात जो उनको याद ना आ रहा हो, तो वही पढ़ देंगे इसको। कौन लिखा था इस किताब को, इतने बड़े बड़े किताब को लिखा कौन था? बोलो, सोच के बताओ। अंबेडकर जी का नाम सुने हो? अंबेडकर जी का सबसे ज्यादा वही पढ़े लिखे थे। ठीक, ये किताब लिखे हैं बहुत सारे लोग मिलके लिखे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन बताया इसमें? उनका नाम है
देश को चलाने के लिए ये किताब नहीं बनी थी, तो वो परेशान कर पाए। पर ये क्या थे, खूब पढ़े, इतना पढ़िए कि अपने देश को चलाने के लिए नया किताब ही लिख दिए। ये भी किस जाति से थे, कोटे जाति से थे। हाँ, इनको बहुत परेशान किया जाता था कि तुम यहाँ नहीं आओगे, इधर नहीं बैठोगे, ये नहीं सुनना है। छोटी जाति के जो लोग होते हैं, छोटी जाति मतलब कि उनको अपने घर में नहीं आने दिया जाता है, बातचीत नहीं करने दिया जाता है, ठीक, उसी जाति से थे। लेकिन कहे कि हम पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है, स्कूल एडमिशन नहीं मिलेगा तो मैं बाहर स्कूल में बैठ के पढ़ूंगा, समझे? इतना इनको पढ़ने का मन था, तो खूब पढ़े, देश में पढ़े, विदेश में जाके पढ़े, और इतना पढ़ लिए कि क्या हुआ, इतना बड़ा सा किताब लिखे। जब अंग्रेजों को भगाया गया अपने देश से, तो भगा देने के बाद यही सोचा गया कि अभी पहले तो चलाना पड़ेगा देश को, कि कैसे चले, सब लोग सोच रहे थे। तो ये क्या बोले कि हम लोग सब लोग बैठ के विचार करते हैं कि क्या क्या हमको नहीं चाहिए। जैसे बाजार जाना होता सबको, तो सब लोग बाजार जाने के लिए लिस्ट बनाते हैं ना, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ठीक, बिल्कुल ऐसे ही लिस्ट बना, ढेर सारे लोग बैठे थे, तो लिस्ट बनता गया कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, किससे ज्यादा हम लोग को दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, जो अंग्रेज हम लोगों को दिए हैं कष्ट, वो काम नहीं करना है, और क्या करना चाहिए, उस दोनों का लिस्ट अलग अलग बना। तो ऐसे ढेर सारा पेज, बहुत सारा नियम, बहुत सारा लिस्ट बना, ठीक, सारा लिस्ट बन गया तो क्या किया गया, उसको एक में जोड़ दिया गया। तभी ये किताब बहुत मोटा और बड़ा बन गया। ये भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत बना था, समझे? तो 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं हम लोग, क्योंकि इसी में ये किताब बनी थी कि सभी लोग अब से इसको यूज करेंगे, समझे? तो हम लोग बात समझ गए संविधान के बारे में। संविधान क्या है, अपने देश को चलाने के लिए जो नियम बना है, वही नियम वाला किताब है ये। तुम लोग पास किताब होता है ना, पहला किताब जो खोलो वो सब किताब अपने उठाओ। जैसे देखो, किताब खोलते हो, पहला पेज तो कुछ लिखा होता है आगे में, फिर दूसरा पेज पढ़ते हो फिर कुछ लिखा होता है, उसके बाद अंदर की बातें शुरू होती है ना। तो ऐसे ही अपनी किताब में, इस संविधान वाली किताब में कुछ लिखा होता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में सारी बातें लिख दी गई हैं जो इस किताब के अंदर तुमको मिलेगी, छोटा छोटा कर सब लिख दिया गया। यही रोज स्कूल में प्रार्थना करते हो, पढ़ते हो, जो तुम लोग, हम भारत के लोग, भारत को पढ़ते हो ना, वो क्या है, यही है प्रस्तावना। और ये कहाँ है, इसी वाली किताब में, समझे? इसीलिए रोज इसको प्रार्थना के समय पढ़वाया जाता है, समझे? हाँ, डायरी में भी लिखा रहता है, किताब में भी लिखा रहता है। किताब में तुम लोग हिंदी वाली किताब में और पर्यावरण, देखो जैसे तुम लोग अभी जल्दीबाजी में गणित का किताब मिला, तो गणित की किताब में देखो यहाँ लिखा है ना ऊपर में, सबके पास है किताब, देखो लिखा है भारत का संविधान, लिखा है ना, और यहाँ लिखा है उद्देशिका, या तो इसको प्रस्तावना बोलते हैं या क्या बोलते हैं, उद्देशिका, क्या बोलते हैं, जो गलत है उसको तो सजा मिलेगी, चाहे जो धर्म अनुसरण करे, अपनाओ, कोई सजा नहीं मिलेगी। जैसे हिंदू धर्म है तो देवी देवता की पूजा होती है, मुस्लिम धर्म है तो अल्लाह की पूजा होती है, और जैन धर्म है तो महावीर जैन की पूजा होगी, और बौद्ध धर्म है तो भगवान बुद्ध की पूजा होती है। तो अपने देश में ढेर सारे धर्म है ना, जिसका जो मन करे वो धर्म अपनाए, उसके लिए उसको कोई सजा नहीं है। ये कहाँ लिखा है, इस किताब में। बोले ना सभी लोग एक समान हो, कोई जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी लोग क्या है, एक बराबर। कोई गलती किया तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो बहुत अमीर हो तब भी, और चाहे बहुत गरीब
प्रेम से रहना है, ठीक? जैसे तुम लोग रहते हो, जैसे मेरी प्यारी सृष्टि है, ठीक है? फिर दृढ़ संकल्प होकर सभी लोग पढ़ते हो ना अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 पढ़ते हो ना? वो एकता द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं, मतलब कि हम आज से इसी के नियम से चलेंगे, ठीक है? अपना देश बहुत बड़ा है ना, है ना? ढेर सारे यहाँ पे राज्य हैं, टोटल, ठीक है? एक राज्य में ढेर सारे लोग हैं ना, जैसे यहाँ पे मान लो कि बिहार में कितना सारा जिला है, कितने सारे जिले में कितना सारा ब्लॉक है, एक ब्लॉक में ढेर सारे गांव हैं, एक गांव में ढेर सारे बच्चे हैं, तो इतने सारे लोगों के बाद भी कैसे सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं? इसी किताब की वजह से। हाँ, समझे? इसलिए सोचो कितना महत्वपूर्ण है ना ये, कितना ज्यादा जरूरी किताब है ना, इसीलिए ये दिवस बनाते हैं, ठीक है? देखो ये किताब देख रहे हो? जी। ये कौन है? हाँ, ये देखो नाम लिखे है ना? जी मैम। हाँ, देखो उसमें अपनी किताब है ना? जी मैम। ये तो छोटा किताब है, ये असली वाला नहीं है। हाँ, लेकिन मोटा है। तो देखो क्या लिखा है? भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, अपने देश का सबसे अच्छा पुरस्कार है, समझे? देखो इनके इधर लाइट नहीं रहता था, तो क्या लाइट जला के पढ़ रहे हैं ना? तुम लोग कहते हो मैडम जी लाइट नहीं था। पापा है, पापा सो रहे हैं, लेकिन बेटा क्या कर रहा है? लाइट जला के पढ़ रहा है। तुम लोग बहाना बनाते हो मैडम जी लाइट नहीं है।